उचित किराया सुरक्षित सफर इस नए स्लोगन के साथ भारत टैक्सी ऐप को भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय इसको लॉन्च कर रहा है। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी होती है उसको लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि इसमें जब भी सफर करिए अलग अलग जगहों पर तो उस दौरान किराया अचानक बढ़ जाता है। जो कस्टमर होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार ने इस तरीके का भारत टैक्सी ऐप ये लॉन्च किया है, जिसकी खासियत यह है कि भारत की पहली सहकारी राइड हेल्पिंग सेवा अब दिल्ली एनसीआर में भी आपको मिलेगी और किसी भी तरीके की दिक्कत जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं होगी। ऐसी गाड़ियों को जो लोग अपना सफर करना चाहते हैं उनको बाकायदे यहां पर जुड़ने के लिए समझाया भी जा रहा है। और मैं इस वक्त दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर इस तरीके की तैयारी चल रही, क्योंकि 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग बड़े स्तर पर किया जा रहा है भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य राज्यों के जो शहर हैं वहां पर। ये बताइए नरेश जी कि आप यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं और अब तक कितने लोगों ने भारत टैक्सी ऐप को जो है उससे जुड़ गए? अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और 60 से 70 हजार तो अभी ऑनलाइन है। जो ड्राइवर्स हैं सभी लोगों को दूसरी ऐप पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी लोग अपनी ना तो गाड़ी को मेंटेन करा पाते हैं, ना बच्चों को ठीक से खाना खिला पाते हैं, उन कपड़े पहनने तक उनके पास पैसे नहीं होते कि अच्छे कपड़े पहन सके। उनके हमने ड्राइवरों के देखे वर्दी तक फटी रहती है, लेकिन वर्दी पहननी भी जरूरी होती है क्योंकि नहीं तो आजकल जो पुलिस है वो चालान काट देती है। दूसरी ऐप से इतने ज्यादा परेशान हैं। 3-4 साल तक हम लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर पे, हमारे सर तेजिंदर जी बैठे यहाँ पर, भूखे प्यासे जंतर मंतर पे बैठे रहते थे। इस ऐप की क्या खासियत है? किस तरीके से इसको अगर कोई नया कस्टमर आता है और इसमें ज्वाइन करना है तो किस तरीके से उसको ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल सिंपल है। आप सबके पास ये मोबाइल होता है, सीधे इसमें जाते हैं ऐप पे जो प्ले स्टोर है। ये तो हम आपको बता देते हैं, अभी यहीं से प्ले स्टोर खोल लो भैया। ये रहा, ये प्ले स्टोर पे गए और यहाँ पर जाके लिखो भारत टैक्सी, ठीक है ना, BHAR भारत और टैक्सी, ठीक है जी। ये भारत टैक्सी लिखना है सिर्फ, आगे पीछे कोई कुछ नहीं लिखना है। ये सर्च मारेंगे तो सबसे पहले खुल जाओ, ये भारत टैक्सी आ गया है, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे ये डाउनलोड होएगा तो इसको फिर डॉक्यूमेंट भरेंगे और ये कंप्लीट होगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके फायदे क्या हैं भारत टैक्सी ऐप के? भारत टैक्सी ऐप के फायदे ये हैं जो दूसरी ऐप में नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमें वो भारत टैक्सी के द्वारा दिया जाएगा। आप जैसे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अभी दूसरी ऐप में जाते हैं ना, दूसरी ऐप वाले उनको बिल्कुल भी कोई नहीं बोलते हैं। अगर कोई कॉल करता है ना, सर मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो कहेगा तो भैया पुलिस को कॉल करो, तुम देखो, हमें क्या मतलब। हम कोई, आप हमारे यहाँ परमानेंटली नौकरी नहीं कर रहे हो ना, हम कंपनी है। दूसरी ऐप तो अपने आप को कंपनी नहीं मानती है, वो कहती है कि हम तो जस्ट एन ऐप है, ऐप। ये हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए तो हम पैसा दें। क्यों दे जी, हम तो एप्लीकेशन है, आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। हम कोई कंपनी नहीं है कि आपको परमानेंटली रखा हुआ है यहाँ पर। हम आपको सरकारी कंपनी की तरह आपको सरकारी छुट्टी भी देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भारत टैक्सी ऐप है इसको लेकर के बाकायदे यहाँ पर काउंटर्स लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा, यहाँ जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास टैक्सीज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग लगभग 1 लाख के आसपास लोग इससे जुड़ चुके हैं और कस्टमर्स भी भारी संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं। जिन गाड़ियों में इस तरीके से भारत टैक्सी ऐप से वो लोग जुड़ रहे हैं उनको बाकायदे यहाँ पर स्टिकर दिया जा रहा है भारत टैक्सी ऐप का, कि जब भी वो आए कस्टमर के पास पहुंचे तो उनको क्लियरली ये पता चल जाए कि ये भारत टैक्सी ऐप से जुड़ी हुई गाड़ी है और इसमें इस तरीके के स्टिकर्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके का फायदा जो है आम जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया गया कि सहकारी नियमों के तहत इस तरीके के जो ग्रुप हैं वो तैयार किए जाएं। और यही वजह है कि हमने देखा कि भारत में जिस तरीके से दिक्कत होती थी कि अगर बारिश हो गई, जाम लगा हुआ है, डिले हो गया, तो जो कस्टमर होता है उसका पैसा जो है वो काफी बढ़ जाता है और उस दौरान कस्टमर से काफी नोक झोंक झिकझिक भी होती है। अलग अलग जो
ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जो कि टैक्सी चलाती हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जब से ये भारत टैक्सी ऐप इसको लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीजों से लोगों को निजात मिलेगी। भारत टैक्सी ऐप को लेकर के इस तरीके के पंपलेट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि आवाज आपकी, फैसला भी आपका। इसमें तमाम चीजों की जानकारियां भी दी जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि किस तरीके से 0 कमीशन और 100% कमाई, कोई छुपी हुई कटौती नहीं। ग्राहकों से यूपीआई और कैश पूरा भुगतान किया जा सकता है। बीमा, मेडिकल और कानूनी सहायता, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, 24/7 ड्राइवर सपोर्ट। पहले क्या होता था कि जो ऐप आधारित टैक्सी चलती थी उसमें दिक्कत होती थी। ड्राइवर्स का जो है वो पैसा सही तरीके से नहीं मिलता था, उनको समय पर पैसा नहीं मिलता था। तो इन तमाम चीजों से दो चार होना पड़ता था जो ड्राइवर्स और इसके साथ साथ कस्टमर्स को भी काफी दिक्कत होती थी। तो इन्हीं तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए भारत टैक्सी ऐप, जो कि सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया जा रहा है, 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। इस पर किस तरीके से ड्राइवर्स जो हैं और जो इससे जुड़े हुए एसोसिएशंस हैं वो किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आप लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं जबकि 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग हो रही है? देखिए, हम काफी सालों से प्रयास कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि कोई सरकारी ऐप आए जिससे ड्राइवर को जो है इन विदेशी और देशी जो प्राइवेट ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनके जो कमीशन है उससे राहत मिल पाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय जो गृह मंत्रालय और सहकार मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, कि उन्होंने मांग को सुना और सहकार के माध्यम से, सहकार यानी सभी की बराबर सहभागिता, कोऑपरेटिव मॉडल पे इसको लाए हैं। इसमें जो जितने भी ड्राइवर जुड़ेंगे वो प्रति ड्राइवर 1 शेयर लेगा 100 रुपए का, जिससे वो इसका मालिक बन जाएगा। यानी ड्राइवर भी वही और मालिक भी वही। इस कॉन्सेप्ट पे ये ऐप आई है और मुझे खुशी है कि सभी ड्राइवर इसमें पूरे तन मन से सहयोग करेंगे, क्योंकि इसमें उनको 10 लाख तक के मेडिकल सुविधा मिलेगी और इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 2% रखा जाएगा उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। और आने वाले समय में अगर ड्राइवर भाई चाहेंगे तो अपने आप मिलजुल कर इसमें वो गाड़ी के लिए लोन भी उनको मिल पाएगा सरकारी ब्याज दर पे। इसके लिए भी बातचीत चल रही है। और इसमें जो रेट है वो जो एसटी का रेट है वो रेट मिलेगा, जो कि ये विदेशी ऐप बेस्ड कंपनियां अब तक नहीं देती थी। कस्टमर से तो ले लेती थी 20 रुपए 22 रुपए, लेकिन ड्राइवर को काट पीट के 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए मिलते थे। लेकिन इसमें ये फायदा है कि जो भी रेट सवारी देगी वो डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से ड्राइवर के पास जाएगी। कोई भी कमीशन नहीं है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। सिर्फ जो ऐप चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए, तो उसके लिए उनको प्रतिदिन मात्र 30 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चाहे वो 10 ड्यूटी करें, 20 ड्यूटी करें, जितने का मर्जी का काम करें, उनको 1 रुपया भी कमीशन का नहीं देना है। तो कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ड्राइवर्स भी इसको सीख रहे हैं, इसके साथ साथ कस्टमर्स के पास भी यहाँ से जो टीमें हैं वो उनको बता रही, समझा रही। कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि अपनी गाड़ियों को इन्होंने भारत टैक्सी ऐप के साथ जोड़ा है। किस तरीके का फायदा आपको दिख रहा है और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? इसमें भारत टैक्सी में बहुत फायदा है और जो अन्य टैक्सी वो ऐप चल रहे थे उनमें बहुत धांधलेबाजी हो रही थी। ड्राइवर को कुछ दिखाते थे और फिर उसके बाद में उनका रिचार्ज भी कर दिया उन्होंने बहुत महंगा, 230 रुपए का उबर ने रिचार्ज कर दिया है पर डे का, चाहे आपको राइड एक मिले या ना मिले। ऐसे ही ओला ने कर दिया है और ऐसे ही सिस्टम रैपिडो का चल रहा है। ये सब जितनी भी कंपनी चल रही है आज की डेट में, ये सब ड्राइवरों को बहुत तंग कर रही हैं। तो इसका रिचार्ज का डिफरेंट है कि कम रेट है? पहले इसका रिचार्ज का भी डिफरेंट है और इसमें और अन्य भी तो फायदा है। इसमें जैसे मानो ड्राइवरों के लिए इलाज की सुविधा और वैसे भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे कि ड्राइवर भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा इसमें। और सभी ड्राइवर भाई इसी से जुड़े और एक ही ऐप को चलाए, भारत टैक्सी को, सहकारिता भारत टैक्सी को ही चलाएं। इससे बहुत फायदा है। भारत सरकार द्वारा इसे सहकारिता की मान्यता प्राप्त हुई है, तो इससे सभी ड्राइवर भाइयों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो ड्राइवर्स भी इस बात को लेकर के खुश हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दूर तक
टैक्सियों की लाइन लगी हुई है, जो यहां पर आकर के इस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि भारत टैक्सी ऐप से ज्यादा जुड़ा जाए। और इनका मकसद यही है कि जो इनको लेकर के ड्राइवर्स को लेकर के दिक्कत होती थी, उसको तो इससे फायदा होगा ही, इसके साथ ही जो कस्टमर्स जुड़ते थे जिनका कि सर्ज प्राइसिंग अचानक से हो जाता था, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ऐप लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में इससे काफी फायदा होगा। दिल्ली से कैमरामैन संजय कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।